नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, ग्रेट रेड स्पॉट जो एक विशाल तूफान तंत्र है, निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, प्लूटो, बृहस्पति या फिर शुक्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह सबसे बड़े तूफान का घर भी है। यहाँ मौजूद विशाल तूफान तंत्र को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एक विशाल भंवर है जो सदियों से घूम रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब तक वैज्ञानिक केवल दूर से ही इसका निरीक्षण कर सके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख है। 2. संविधान का भाग 9 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषयों का उल्लेख है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में पंचायतें शीर्षक से भाग 9 जोड़ा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संशोधन अधिनियम, 60वां संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम या फिर 51वां संशोधन अधिनियम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 52वां संशोधन अधिनियम। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए देश में दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करने का समय आ गया है। दल बदल विरोधी कानून सांसदों और विधायकों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकने के लिए लाया गया था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, 52वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। ह्वेन सांग ने उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की, इसलिए विकल्प ए सही है। ह्वेन सांग एक चीनी यात्री, बौद्ध भिक्षु, लेखक और अनुवादक था। उसने लगभग 628 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। ह्वेन सांग ने अपनी यात्रा के वृतांत में उस समय के प्रशासन और समाज के कई प्रमुख विवरण दिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान या फिर अनामलाई टाइगर रिजर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आक्रामक वनस्पतियों के विकास को ना रोक पाना पश्चिमी घाट के वन्यजीव आवासों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। गौरतलब है कि इस वर्ष सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टाइगरों की संख्या को दोगुना करने पर प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, राइट मॉन्स नामक एक पर्वत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फोबोस, टाइटन, मंगल ग्रह या फिर प्लूटो? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्लूटो। हाल ही में नासा के न्यू होराइजन्स यान ने प्लूटो के बारे में काफी अनूठी जानकारियां भेजी हैं। प्लूटो पर राइट मॉन्स पर्वत पाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। राइट बंधुओं के सम्मान में राइट मॉन्स को अनौपचारिक रूप से न्यू होराइजन्स टीम द्वारा नामित किया गया है। ऐसा संभव है कि प्लूटो के इतिहास में राइट मॉन्स सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में था।
यदि वास्तव में ये एक बर्फ ज्वालामुखी है तो इसकी खोज बाहरी सौर मंडल में खोजी गई सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लूटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिथियम के उपयोग हैं? 1. मूड स्टेबलाइजर, 2. रिचार्जेबल बैटरीज, 3. हार्ट पेसमेकर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नीति आयोग की एक मसौदा नीति ने सुझाव दिया कि जीएसटी परिषद को लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर की दरों को कम करने पर विचार करना चाहिए। जान लेते हैं लिथियम के बारे में। इसका घनत्व कम होता है, यह पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। लिथियम के कुछ उपयोग हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी। लिथियम का उपयोग कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरियों में हृदय पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीजों के लिए भी किया जाता है। एक मूड स्टेबलाइजर के रूप में जिसका उपयोग द्विध्रुवी विकार के इलाज या नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थान विदेश मंत्रालय के साथ रायसीना डायलॉग की व्यवस्था करता है? गृह मंत्रालय, नीति आयोग, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या फिर यूनेस्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल तक किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। यह वैश्विक समुदाय के सामने मौजूद चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के सहयोग से किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का अभिन्न अंग है? बेल्जियम, इटली, फ्रांस या फिर स्पेन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रोन ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है। फ्रांस यूरेशियन भूभाग के पश्चिमी छोर के पास स्थित है। यह उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग से, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली से, दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और अंडोरा से, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी से और उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल की सीमा से लगा हुआ है। भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप को फ्रांस का अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रंकोजी मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया या फिर जापान। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जापान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके अवशेषों को घर वापस लाने के लिए कहा है। रेंकोजी मंदिर को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों का कथित स्थान माना जाता है, जिन्हें 18 सितंबर 1945 से संरक्षित किया गया है। रेंकोजी जापान के टोक्यो में एक बौद्ध मंदिर है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जापान। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत के दीपक पुनिया ने पुरुष फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता है। ये फाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हार गए? यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 मंगोलिया के उलान बतोर में आयोजित की गई। फाइनल मुकाबले में दीपक पुनिया कजाकिस्तान के अजमत डॉलेटबेकोव से हार गए, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एशियाई चैंपियनशिप में दीपक का चौथा पदक है। इससे पहले उन्होंने एक सिल्वर 2021 में और 2 ब्रॉन्ज 2019 और 2020 मेडल जीते थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मलेरिया निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज इजिप्टी, एनोफिलीज, क्यूलेक्स पिपियंस या फिर एडीज एल्बोपिक्टस। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।